ये देखो क्या अपने आप चल रहा है, देखो एक काड़ा टेडी जिसकी आंखें ही नहीं है गाइज। उर्वशी रौतेला वाला ड्रेस था ना, उसने ऐसे पर्स कैरी कर रखा था। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू अ न्यू व्लॉग। सो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ एंड आई होप आप समर एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो बहुत ज़्यादा गर्मी है दीज डेज, तो और अभी तो लाइक मैंगो सीज़न है तो मैंगो भी खा रहे होंगे। एंड या मैंगो खा के थक चुकी बिकॉज वी हैव मैंगो ट्रीज़ जो कि बहुत सारे हैं ना, और मुझे तो पसंद नहीं है। सो इन दिस व्लॉग एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने बचपन के दिन याद कर रही थी, सोचा कि वीडियो शूट किया जाए। तो बचपन के दिन एक्चुअली क्या है ना, मैं बुग्गू को देख रही थी तो उसको देख के लाइक आई वॉज फीलिंग नॉस्टैल्जिया। मैं बताऊँगी अभी आपको कि क्या वो फील कर रही हूँ मैं अभी एक्चुअली। और बेसिकली लाइक मैं बचपन के दिन ये याद कर रही हूँ कि वो टाइम कैसा था और अब जो बुग्गू मेरे साथ है वो टाइम कैसा है। मतलब उनका चाइल्डहुड और हमारा चाइल्डहुड कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंस था उसमें। लाइक आई कैन इमेजिन, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें याद थी। लाइक जब बुग्गू के एज की थी मैं, तब तो मुझे कुछ याद नहीं है, बट येस आई रिमेंबर जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो कुछ कुछ अपने स्नैप्स, अपने मेमोरीज याद है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। प्लस और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी रिलेटेड टू बुग्गू। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ गाइस। एंड चलिए, तो बात ये थी बचपन में, देखो आप सभी का बचपन होता है, हमारा भी बचपन होता है, तो उनकी कुछ अलग ही मेमोरीज होती है। मेरे को जो याद है मैं वो आपसे शेयर करूँगी। प्लस बुग्गू के साथ मैं रिलेट करूँगी कि क्या डिफरेंस है। तो मेरे जो बचपन में था, लाइक मुझे एक याद नहीं है कि हमारे पास कोई टॉयज़ हुआ करती थी। लाइक पता नहीं मेरे पास टॉयज़ हुआ भी करती थी या नहीं। मेरे को एक चीज़ याद है, हमारे पास ना वुडन की काफ़ी सारी चीज़ें थी, अब मुझे याद नहीं है। एक चीज़ याद है वुडन की, जो ना आजकल जो वो वाले स्कूटी आते हैं ना, जो जिसमें ओनली 2 व्हील वाले ऐसे स्लाइडिंग वाले ट्राई साइकिल नहीं, स्लाइडिंग वाला साइकिल होता है। आई डोंट नो उसका नाम मैं भूल गई। तो वो वाला उस टाइम ना वुडन का होता था, तो वो था मेरे पास। वो किसने बनाया था तो वो था मेरे पास। अब तो वो सारे लाइक इलेक्ट्रिकल एंड फलाना ढिंका बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आ चुकी है। वो बात अलग ही थी एक्चुअली। तो मेरे को बस वही याद है कि हमारे पास वही थी, हमारे पास ऐसा कुछ टॉयज़ नहीं था स्पेशली, कुछ गुड्डा गुड्डी ऐसा कुछ था ही नहीं, था भी तो मुझे याद नहीं है। तो अब मैं बुग्गू के टॉयज़ देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार, मतलब इनका बचपन देखो और हमारा बचपन देखो कि मतलब टॉयज़ मतलब इतने सारे। मैं आपको बुग्गू के टॉयज़ से एक्चुअली दिखाना चाहूँगी, बुग्गू के टॉयज़ से मैं आपका परिचय करवाऊँगी कि उसके पास कितना ज़्यादा कलेक्शन हो चुका है टॉयज़ का। और उन टॉयज़ को देख के मैं ये सोचती हूँ कि यार मतलब हमारे पास एक भी नहीं था और उसके पास इतने सारे हैं, और फिर भी वो इन सारे टॉयज़ को छोड़ के चप्पल, बाल्टी, ब्रश इन सब से खेलता है। और उसके पापा उसके लिए नए नए टॉयज़ खरीदते रहते हैं, भेजते रहते हैं। लाइक मैं उनका मना करती हूँ मत भेजो, वो खेलता नहीं है, इधर उधर की चीज़ें उठाता है, ये खेलता है वो खेलता है। पापा पापा होते हैं ना, और वो अलग ही बात होती है, एक पेरेंटिंग और एक वो करना। तो यस, मैं आज आपको बुग्गू के टॉयज़ कलेक्शन दिखाऊंगी। उसके पास कितने सारे टॉयज़ हो चुके हैं गाइस, इतने सारे टॉयज़ हो चुके हैं ना सच बताऊं वो कम मैं ज़्यादा खेलती हूँ उन टॉयज़ से। एक्चुअली मुझे मज़ा आता है, मतलब मैं वो ऐसे नए नए टॉयज़ आजकल निकल चुके हैं ना, उन टॉयज़ को देख के ना मतलब वो एक्साइटमेंट होती है कि मुझे भी ट्राई करना है और मुझे भी ट्राई करना है। तो लाइक मैं खुद ट्राई करती हूँ, उनको खेलती हूँ उनसे। मतलब पहले तो मैं सब कुछ मैं कहती हूँ, वो मैं उसको दूंगी ना कुछ भी टॉयज़ निकाल के, वो इधर उधर की चीज़ों से खेलेगा और मैं उसके टॉय से लिटरली बैठ के खेलती हूँ। चलो बिना कुछ देर के मैं आपको उसके टॉयज़ कलेक्शन दिखाती हूँ।
आप भी देख के हैरान रह जाओगे कि कितने सारे उसके पास टॉयज़ है। और भी आने वाले हैं, एक्चुअली ऑन द वे है, मगर ऑर्डर कर रखा है उसके पापा ने। मैं तो उनको बहुत गुस्सा कर रही थी, बट स्टिल क्या कहते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बुग्गू के टॉयज़। लेट्स बिगिन। यस और एक चीज़ मैं भूल गई, तो एक्चुअली ना उसके बुग्गू के इतने सारे टॉयज़ है, तो मैं उसको एक जगह कलेक्ट नहीं कर सकती, तो मैं आपको स्पॉट्स दिखाऊंगी कहाँ उसके टॉयज़ पड़े हैं, और मैं उन्हीं टॉयज़ के पास आपके लेके चलूँगी और फिर बताऊँगी कि क्या क्या सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइस अभी मैं जिस रूम में बैठी थी उस रूम में देखो, पहले कबाड़ ऐसे हो रहा है। उस रूम में क्या क्या चीज़ें पड़े हैं, एक तो ये इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़, ये सब सॉफ्ट टॉयज़, और एक चीज़ वो पड़ी है, तो मैं आपको सारा दिखाती हूँ है क्या। तो ये एक्चुअली उसका ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है टेडी, और एक चीज़ है वो दिखाती हूँ मैं। तो टेडी उसके इतना ज़्यादा फेवरेट है ना, उसको पकड़ के सोता है, मतलब उसके बिना, टेडी के बिना वो नहीं सोएगा। मैं रात में उसको हटा दी दूँगी ना, उसके टेडी को, भाई नहीं, वो नहीं मानता। ही इज़ लाइक मुझे टेडी दो तभी जाके मैं सोऊंगा, और फिर रात को इसको ऐसे किसी करता रहता है भाई। उसका प्यार देख के टेडी से ना उसके पापा उसके लिए 3-4 टेडीज और ले आए। तो ये फर्स्ट टेडी था, ठीक है। तो मतलब हर अलग अलग रूम में अलग अलग टेडीज, मतलब वो जिस भी रूम में जाएगा उस रूम में आपको टेडी मिलेगा, ठीक है। एक टेडी तो मैंने ना पैक करके रख दिया अंदर, खोला ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मोस्ट फेवरेट है टेडी, और एक चीज़ है वो भी दिखाऊंगी कि मोस्ट फेवरेट क्या है, और उसका चलो वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सो नेक्स्ट इज दिस कीड़ू महाराज। तो ये कीड़ा है, ये कीड़ा जब वो सोता है तो इन सब वही पकड़ पकड़ के सो रहता है। तो कीड़ा महाराज है, देखो। और फिर उसके बाद ये अभी तो ना थोड़े से गंदे हो गए, मैंने धोए थे फिर गंदे कर दिए। तो उसके बाद ये है पेंगुइन, और दिस इज़ पिकाचू। उसको ना उनके नाम भी याद हो गए हैं, वो तो बोलता भी है पीकाऊ ऐसे ऐसे करके। दिस इज़ यूनिकॉर्न, दिस इज़ रेड रैबिट, पता नहीं कहाँ से आया, दिस इज़ रेड रैबिट। और ये देखती हूँ काड़ा टेडी, जिसकी आंखें ही नहीं है गाइस, वो उसको खा गया है बुग्गू। तो ये और एक टेडी, काड़ा बेचारा, हंसी आती है इसको देख के लिटरली। फिर उसके बाद ये उसका एक झुनझुना पड़ा है, उसको कभी बजा लेता है, मैं ही बजा लेती हूँ। और फिर उसके बाद एक गाड़ी है, ये मेले से लेके आया था, पता नहीं उसको किसने दिया था, किसी आंटी वांटी ने। ये गाड़ी उसकी पता है कितने की है, 20 रुपए की। नेक्स्ट इज दिस गाइस, लुक एट इट। इतने महंगे महंगे टॉयज़, इतने महंगे महंगे टॉयज़, लाइक हम तो बचपन में अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, ना ही इसके बारे में तो कुछ पता होता था। लाइक लिटरली ही इज़ प्लेइंग विद दीज गैजेट टाइप्स। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका है क्या, ठीक है। सो दिस इज़ अ हॉवर बॉल, एयर पावर्ड है बेसिकली, मतलब क्या है ना, अभी दिखाती हूँ मैं। और उसके पापा को भी बहुत फैंसी चीज़ें पसंद है। दिस इज़ होवर बॉल, मतलब एयर लिफ्ट रहता है बेसिकली ये। यहाँ से इसको ऑन कर देंगे तो ये ना ऐसे फ़ैन टाइप ऑन हो जाता है। तो इसको ऐसे फ्लोर पे रखो ना तो ये अपने आप चलता है। मैं दिखाती हूँ आपको। एंड ये ना चार्जेबल है, ये देखो क्या अपने आप चल रहा है, देखो एयर के थ्रू। ये फिर टक्कर मार के इसके साइड में ना वो ऐसा थर्माकोल टाइप का है, तो वो जब ऐसे टक्कर मारता है ना तो वो प्रोटेक्ट रहता है। ये देखो, ये मैं दिखाती हूँ। जैसे ये आया, मैंने इसको ऐसे मारा, ये देखो ये आवाज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि आई गेस में इसका चार्ज कम हो गया है। ये देखो अपने आप चल रहा है बिकॉज ऑफ द एयर। तो मैं ही इसे खेल लेती हूँ, उससे ज़्यादा तो तो दिस इज़ द एक्सपेंसिव वन।
तो अभी मैं इसको रख देती हूँ। तो ये चार्जेबल एक्चुअली सी टाइप का वो मिला है इसका कनेक्टर। तो दिस इज़ इट एवरीवन। इस रूम में इतने ही हैं टॉयज़, कैन लुक एट इट। और एक टेडी का बेचारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतने ही हैं। तो लेट्स गो टू अनदर रूम। वहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे कितने सारे टॉयज़ हैं। सो गाइज दिस इज़ अनदर रूम। यहाँ पे उसके टॉयज़ देखो कितने सारे हैं। लुक लुक। अब मैं आपको उसके सेकंड मोस्ट फेवरेट टॉय से मिला दूँ, दैट इज़ डॉग। ये वाला उसका ही फर्स्ट सॉफ्ट टॉय था जो कि वो मेले से लेके आया था। उसके पापा ने दिलाया था उसको। मेले में गए थे तो उसको फर्स्ट उसको ये पसंद आ गया था तो उसके पापा ने उसको दिला दिया। और उसको यही कलर पसंद आया तो ये। उसके बाद वो इतना मतलब इसके साथ ऐसे मतलब पकड़ के सोता है। देन दिस ये रिसेंटली हनुमान जी वाला बलून, तो ये लेके आया था वो मेले से। उसके दादाजी लेके आए थे। नाउ अगेन मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ उसके टॉयज़ से। तो दिस इज़ पिंक रैबिट। पिंक रैबिट बहुत सॉफ्ट है, ये वाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक पांडा। गाइस इसका ना थोड़ा सा मुंह बिगड़ा हुआ है, देखो बेचारे का मुंह ना टेढ़ा हो गया है। ऐसे ही आया था ये, मैं सोचा क्या ये एक्सचेंज करवाना। तो दिस बहुत सॉफ्ट है ये भी। देन दिस बर्ड, ये बजता है ऐसे ऐसे। ये ना मुझे इसको देख के पता है क्या हुआ, जो अभी रिसेंटली उर्वशी रौतेला वाला ड्रेस था ना, उसने ऐसे पर्स कैरी कर रखा था, उसकी तरह है बिल्कुल ये सेम। नेक्स्ट इज़ दिस टेडी। तो उसको टेडी से सबसे पहला प्यार इसी से हुआ था। इसको देख के ही मतलब सबसे पहले इसको ही उसने पकड़ के ऐसे सोया हुआ। तो उसके बाद उसके डैडी ने अलग अलग टेडीज़ मंगाए थे। अगेन ये बेचारे कोने में पड़े हुए हैं। ये एक हार्ट है, ये भी वो मेले से लेके आया था, पता नहीं इसको किसने दिया था भाई हार्ट। और एक दिस ये नीला पेंगुइन। पैक 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 पैक। तो यहाँ पे ये वाले इतने सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इतने सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ पे हैं। नेक्स्ट इज़ दिस वन। ये मैग्नेटिक वाला है। मैग्नेटिक ब्लॉक्स हैं, मतलब ये ना ऐसे ऐसे पेस्ट हो जाते हैं, ये देखो ऐसे। तो मैं इनसे भी कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। दिस इज़ अगेन मतलब उसको देती हूँ तो वो इधर उधर फेंकता रहता है, बहुत कम ही खेलता है, तो मैं ही खेलती हूँ ज़्यादातर। तो हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट इज़ दिस घोड़ा उसका। चल मेरे घोड़े तगड़क तगड़क तगड़क। तो ये ना 2 in 1 है एक्चुअली। शॉप से लेके आया था, तो गया था अपने पापा के साथ कहीं पे घूमने के लिए, तो उसको अच्छा लगा तो बैठा रहा उससे, और उसको पसंद आ गया, उठा ही नहीं, तो उसके पापा ले आए। तो दिस इज़ 2 in 1, मतलब ये ना टायर नीचे कर दो तो चलता भी है, और ऊपर कर दो तो ये सीसो टाइप हो जाता है ऐसे। टडा टडा। और एक ये उसका ढोलक सा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये उसका बड़ा सा टोकरी। भाई इस टोकरी में तो क्या क्या है पता ही नहीं, बहुत सारा चीज़ है इस टोकरी में। मैं दिखाती हूँ आपको। ये उसकी दीदी है मीट, ये बुग्गू की दीदी है। मैं बोलूँगी दीदी लेके आओ तो ये लेके आता दीदी। देन ये उसका भाई, ठीक है। तो ये दीदी और भाई, ये उसको ना बर्थडे पे मिले थे, ड्रेस के अंदर ऐसा कुछ था, ठीक है। बाकी इसमें ना बहुत सारे ऐसे ये ना मैंने उसको खेलने के लिए दे दिया था। ये चिप्स का ऐसा प्रोटीन एक्स का था। फिर ये ऐसे थोड़े बहुत ये टॉयज़ ऐसे झुनझुने टाइप, ये ट्रक सा, पता नहीं इसमें अंदर क्या क्या है। बहुत सारा सामान है भाई इसके अंदर, बहुत सारा। मैं इसको नहीं खोलूँगी, नहीं तो बस मैं इसको ना इतना ही रखूँगी, क्योंकि इसमें ऐसे ही फालतू ये सारे, तो कभी कभी खेलता है वो। और एक टॉय है उसका मैं दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर मैंने रखते हैं तो वो सब चीज़ें फेंकता रहता है। तो ये है वो टॉय,
ये भी उसके पापा ने भेजा था। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट वाले हैं, तो ये इनका ऐसे खोलता रहता है। तो इसमें ना ऐसे वेलक्रो वाले स्टिकर्स हैं, तो इससे ऐसे चिपक जाते हैं और वो खोलता रहता है इनको। सो ये फ्रूट और वेजिटेबल बास्केट है उसका। सो टॉयज़ दिखाते दिखाते पसीने ऊपर से आ गए, क्योंकि इस रूम का ना फ़ैन जो है वो ख़राब हो गया था कल, शायद कल से, हाँ, क्योंकि मुझे लगा ना कैपेसिटर इसका जल गया है, तो इसको ठीक करवाना है। तो इसलिए इस रूम से मैं चलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और चीज़। तो आपने देख लिया ना इतने सारे टॉयज़, और भी है टॉयज़, वेट करो वेट। वो है उसके दादाजी के रूम में, तो उसके दादाजी के रूम में वो आराम से एसी चला के बैठा हुआ है। मैं अगर जाऊँगी तो वो फिर मेरे को आने नहीं देगा, मतलब मम्मी कह देगा, ठीक है। गर्मी भाई यहाँ एक्चुअली ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बताओ। सो कहाँ पे थी मैं, हाँ, तो उसके दादाजी के रूम में भी बहुत सारे टॉयज़ हैं। और फिर हमारे रूम में सिर्फ मैंने एक ही टेडी रखा हुआ है, जो कि वो रात को पकड़ के सोता है। क्या दिखाऊं मैं, टेडी तो है बस। तो एक वो वहाँ पे है, अभी और ऑर्डर कराया उसके पापा ने, वो नहीं आए अभी तक, तो वो आ जाएंगे जब वो आ जाएंगे। तो अभी तक यहाँ पे इतने सारे टॉयज़ हैं। और उसके बुक के रूम, दादाजी के रूम में जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं उसके दादाजी के रूम में। अभी नहीं जाऊँगी, जब वहाँ से सब चले जाएंगे तब जाऊँगी मैं, ठीक है। तब तक बाय बाय बाय। तो गाइस मैं आ गई हूँ उसके दादाजी के रूम में, तो मैं दिखा देती फटाफट से। इसका खिलौना झुनझुना, ये लीव से बने हुए हैं, प्योरली हैंडमेड और बायोडिग्रेडेबल झुनझुना। ये कुछ बैट और ये मेडिसिन के उसके, क्योंकि वो खिलौने से तो खेलता ही नहीं है, तो ये फालतू चीज़ों से खेलता है वो। ये उसके टॉयज़ हैं। तो यहाँ पे अभी इतने ही है, बाकी तो पूरा घर ही उसका टॉयज़ है। दैट्स इट एवरीवन, इस वीडियो में बस यहीं तक था। मेरे तो पसीने निकल गया उसके खिलौने इतने सारे दिखाते दिखाते। और मुझे पता है आप सब भी अपने बचपन के दिन बहुत ज़्यादा मिस करते होगे, याद करते होगे, और अपने बच्चों को देख के तो और भी ज़्यादा याद आता होगा ना। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपने जो अंदर की बचपन को कभी कभी मत मारना। जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले ना, आप बच्चा बन जाओ, अब बच्चों की तरह करो, हरकतें करो, एक खेलो अपने बच्चों के साथ। सच में आपको ना पीस मिलेगा, एक स्ट्रेस से बाहर निकलने का तरीका है एक्चुअली। पता है क्या, जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या फिर मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ ना, सच में, या तो मैं बुबू के टॉयज़ के साथ खेल लेती हूँ, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, सच में यू विल फील वेरी 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 लाइट। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत, मतलब हमेशा स्टे पॉजिटिव, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी वो ना, जस्ट प्ले विद योर किड्स। सबसे मोटिवेशन और सबसे हैप्पीनेस वाला जो टाइम है ना, वो आप अपने बच्चों के साथ ही मिलेगा। इट्स अपने ट्रू एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो दैट्स इट एवरीवन फॉर दिस वीडियो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दैट्स इट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यस, अपना ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो पानी पीते रहना, ध्यान रखना, स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब।